ये बनाया मैंने लोबिया और मैक्रोनी और तिल डाल के ना सलाद, बहुत मज़ेदार बनी थी। ये थोड़ा आधा कप ये जो है लोबिया उबला हुआ, 1 कप मैक्रोनी है और 1 डेढ़ चम्मच जो है ना टेबल स्पून ये मेरे पास तिल है। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और तिलों को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने इसकी तैयारी करनी है। अच्छा, मैंने एक दरमियानी प्याज ली थी जिसके मैंने छोटे टुकड़े काट लिए थे, छोटे टुकड़े काट के, और ये साथ में लहसुन मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और लहसुन मैंने ड्राई इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ड्राई ना हो तो फ्रेश ले सकते हैं। ये सरसों के तेल में बनी हुई है, मैक्रोनी और सरसों के तेल में। ये मुझे लगता है अजीब सी बात नहीं, ये बहुत मज़े की बनती है। और वही नेचर्स फ्रेश का जो सरसों का तेल है वो मैंने लिया और इसमें मैंने डाली है ये प्याज। थोड़े से इसको मैंने करना है कच्चा पक्का। ये एक मीडियम प्याज के छोटे टुकड़े हैं और फिर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा सूखा लहसुन। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन इसमें और जाएगा, प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी। तो तकरीबन ये 1 टेबल स्पून मैंने ना बारीक कटा हुआ लहसुन इसमें डाला है। इसका टेस्ट बहुत अनोखा सा टेस्ट आता है जब हम सूखा लहसुन डालते हैं। अब जो इसके मसाले हैं उसमें मैं ये चिली सॉस भर के 1 चम्मच डाला है और सोया सॉस इसका मैंने भर के 2 चम्मच डाला है। तो तकरीबन 2 चम्मच साथ है ये है सोया सॉस है। और इसके साथ डलेगा ये चिली गार्लिक सॉस। तो ये तकरीबन 1 चमचा मैंने भर के अब डाला है और 1 चमचा बाद में। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप 2 चम्मच डाल लें, 3 चम्मच डाल लें, जो आपको अच्छा लगे। फिर इसी को थोड़ा सा भूना है मसाले को और फिर डाल दिए इसमें मैक्रोनी के साथ मैंने ये उबला हुआ लोबिया। अच्छा, लोबिया उबाल के से पानी बिल्कुल निकाल दिया था, उसके बावजूद उसका रंग आ गया। तो लोबिया उबाल के पानी हटा देना है, फिर मिक्स करना है। और फिर इसमें 2 चीज़ें मैंने और ऐड की हैं। एक तो मैंने इसमें डाला है ये नमक और इसके साथ मैंने डाला है सिरका। जब सिरका मैं फ्रूट विनीगर इस्तेमाल करती हूँ तो वही सिरका है इसमें, वाइट सिरका नहीं डाला, फ्रूट विनीगर है। वाइट सिरका डालेंगे तो फ्रूट विनीगर मैंने भर के 1 चम्मच डाला है, वो आप आधा चम्मच डालेंगे, वो बहुत तेज़ होता है। ये ज़रा इसका टेस्ट भी उसका फ़र्क होता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, मैंने चिली गार्लिक सॉस मैंने और डाला था। अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं डालना, सिंपल सॉस डालना है तो केचप डालना है तो काली मिर्च डालेंगे। अब कुछ मैंने इसमें ये जो थी ना तिल जो थे रोस्टेड, ये मैंने मिक्स कर दिए हैं और थोड़ा सा इसको फिर पका लिया। अब इसको ज़रा सा पकाना है, 1 मिनट तेज़ आंच पे पका लें, आधा मिनट भी बहुत होता है। और उसके बाद इसमें मैंने ऊपर से भी तिल डाले, क्योंकि वो तिल तो ज़रा नरम पड़ जाते हैं ना जो अंदर डल गए, और तिल डाले हैं फ़ायदे के लिए, तो इसका फ़ायदा हमें हासिल हो। तो फिर ऊपर से डेकोरेशन के लिए तिल डाले और ये जब मुंह में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। अगर आपको तिल अच्छे लगते हैं तो ये डिश आप